लास्ट वाले इलस्ट्रेशन पढ़ी है मैंने आपको पढ़ाया था, दो कैपेसिटर, क्या चीज, दो कैपेसिटर का करंट मैंने तो याद करें, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि उनकी दोनों एक तरफ की प्लेट्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट होना। इसको रिपीट करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे सवाल करूं, ध्यान से देखिए कि आपका एक कैपेसिटर है, मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड है, मान लीजिए इसको अपन ने चार्ज कर दिया 10 वोल्ट से, कितने से, 10 वोल्ट। मान लीजिए कि आपका एक बार ऐसे कैपेसिटर है, खुबच 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 खुबच, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इसको अपन ने चार्ज करा प्लस माइनस 5 वोल्ट से, प्लस माइनस 5 वोल्ट और 3 माइक्रोफैरेड, बोलो क्लियर। फाइनल पोटेंशियल, फाइनल चार्ज, चार्ज फ्लो ऑन हीट जनरेटेड, कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले बताइए फाइनल पोटेंशियल, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। 7 कैसे, अरे 7 कैसे, जल्दी बोलिए, 7 कैसे, जल्दी बोलिए। क्या इसमें पहले चार्ज यहाँ पे 20, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अरे हाँ ना बोल, 7 गलत आंसर दिया है, सोचिए। ये प्लस है माइनस है, ये जो पिछली बार डन करा था उससे तब सवाल कराया मैंने, जब पहले कैपेसिटर जोड़े थे क्या पोलरिटी सेम थी, अब जोड़े थे पोलरिटी सेम है क्या अपोजिट, अरे हाँ ना बोल यार। तो इन दोनों प्लेट पर कुल मिलाकर चार्ज 20 है, 5 है, मतलब 35 है कि 5 है, 35 है कि 5, तो इसे चार्ज को 20 माइनस 15 यानी कि 5, यानी कि 8। क्या फाइनली दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल आएगा, क्या दोनों की पोलरिटी भी सेम हो जाएगी। तो मान लीजिए ये V है तो यहाँ पे आया 2V और यहाँ पे आया 3V, 3V माइनस 3V, यहाँ पे आया 2V, यहाँ पे आया फाइनल 3V, 3V माइनस 3V, 3V माइनस 3V, 3V माइनस 3V, जो पहले तो माइनस 15 था। अरे फाइनली तो पोलरिटी सेम होगी, फाइनली तो पोलरिटी, तभी तो पोटेंशियल। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो भाई सब क्या लिखा गया, 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5V। V की वैल्यू कितनी आई, 1। अरे कितनी आई, तो इसका आंसर 1 है। अगर ये 1 हुआ तो सोच लीजिए ये कितना हुआ, 2, कितना हुआ, तो निकला कितना। अगर ये 1 वोल्ट है तो ये कितना हुआ, 2, तो यहाँ कितना था पहले 20, अब कितना है, निकला कितना। यहाँ अगर 18 पहुंचा, पहले कितना था माइनस, 18 पहुंचा तो कितना होगा 3, क्या 3V के बराबर आ रहा है। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल चार्ज फ्लो, हाँ पोटेंशियल, हाँ हीट निकालनी हो क्या कर सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनिशियल एनर्जी माइनस, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, उतार ले मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, मेरे सन्नाटे, मेरे जिंगा लाला हुदू। चला एक दिन में तुमसे नहीं मिलूं ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है वैसे। अरे हो गया क्या, कोई बुराई, एक और कराऊं ऐसा, ये बात समझ आ गई। कैसे 3 सवाल करा दिए मैंने, पढ़े अपर लेवल पे चलते हैं। कैसे अपर लेवल, देख ध्यान से देखिए, आ जाइए मिलके करते हैं। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको बात समझ में आएगी। क्या देखिए, मान लीजिए कि 3 वाले एक सवाल ही करते हैं, तब सवाल है 10 नंबर सब्जेक्टिव में आया था जेई में, डेटा अलग था बस, पर कॉन्सेप्ट यही था। उन्होंने क्या करा, 2 की जगह कितने कैपेसिटर ले लिए, 3। देखते हैं ध्यान से कैसे। मान लीजिए कैसे है ना, 3 कैपेसिटर लिए, अलग अलग चार्ज करके। मान लीजिए ये 2 माइक्रोफैरेड है, इसको चार्ज कर लिया, मान लिया जो मुश्किल मरा, मुश्किल मरा उसमा, मुश्किल जुमा सरा, कैसे तुम चल, इसे ले लेता हूँ 2 माइक्रोफैरेड, इसे ले लेता हूँ 1 माइक्रोफैरेड। ऐसा मान लो इसको चार्ज कर रखा है 5 वोल्ट, कितना, इसको चार्ज कर रखा है 20 वोल्ट, ठीक है, और इसको चार्ज कर रखा है 2 वोल्ट, कुछ भी ले लिया जो मेरी इच्छा हो। अब बेसिकली हमने तो कनेक्ट कर दिया, क्या जब कनेक्ट कर दिया, क्या जब कनेक्ट, थोड़ा इसको इधर बना लो, आसान लगेगा आपको। कितना लिया था मैंने, 1 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस 5 वोल्ट। जब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, जब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया तो क्या दिख रहा है, जो बोला चमका। चलिए भाई, तो बस ऐसे बात कर लिए अपन। अब ध्यान देंगे तो फाइनली इसमें चार्ज बढ़ेगा, चार्ज कब बढ़ेगा, जब तीनों का क्या नहीं सेम हो जाए, तीनों पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगी, या पूरे लूप का 0 होना चाहिए। याद है मैंने 2 के टाइम पे भी बात समझाई, तीनों पोटेंशियल सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है, तीनों का लूप में चलने पर 0 होना, तीनों का लूप में चलने पर 0 होना। अरे हाँ ना तो बोलो यार, बहुत बढ़िया सा। तो अपन बेसिक मैं बता रहा हूँ, परेशान मत हो, फिर दूसरे तुमसे कराऊंगा, पहले समझ लो अच्छे से, दूसरे तुमसे कराऊंगा, फिर के साथ करते हैं। अब हमने क्लोज कर दिया
पहले अपन इनिशियल चार्ज ले लेते हैं। इस पे कितना चार्ज? 20 माइक्रोकूलम या 40, सॉरी, यहाँ 40 और यहाँ -40, यहाँ +4, यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या येलो कलर इज फॉर द इनिशियल चार्ज? येलो कलर इज फॉर द लेट्स टॉक अबाउट द चार्ज फ्लो। मान लो यहां से क्यू चार्ज निकला, कितना निकला? मान लो यहां से क्यू निकला तो यहां कितना बचा? 40 माइनस क्यू, यहां कितना पहुंचा? क्या ये 4 प्लस क्यू? क्या यहां से फिर क्यू निकला? तो यहां कितना हुआ? -4 माइनस क्यू, यहां कितना? 5 प्लस क्यू, यहां -5, खुपच खुपच खुपच, अरे नहीं आया। यहां पे कितना? -40, अरे नहीं आया। क्या पिक्चर, क्या साइकिल एकदम कंप्लीट समझ आए? ठीक बच्चे, मान लीजिए कि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद या फाइनल चार्ज फ्लो होने के बाद ये सिचुएशन आ गई। अगर क्यों निकल आएगा क्या सवाल बन जाएगा? क्यों निकल आएगा तो सवाल। अब हमें पता है कि फाइनली तीनों का पोटेंशियल सेम हो, ये कोई जरूरी पर वो V1 + V2 + V3 वाली कहानी 0 होनी। तो क्यों ना अगर हम पूरे ऐसा घूमे तो कुल मिला के 0 होना। क्या यहाँ पर ±V1 मान लें? क्या यहाँ पे ±V2 मान लें? क्या यहाँ पे ±V3 मान लें? अरे हाँ ना बोल। जब मैंने यहां से यहां चला तो बड़ा की घटा? बड़ा घटा, बड़ा घटा, तो लिखना चाहिए V1 क्या चीज? अरे हाँ ना बोल यार। V1 यहां से क्या -V2 माइनस =0 होना, बराबर हो ये जरूरी। अरे नहीं आया। V1 क्या कैपेसिटर में V लिखा जाता है Q/C? कैसा है? Q कौन सी प्लेट का चार्ज? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो V1 की वैल्यू बोलिए। 40 - Q/2, नहीं आया। परफेक्ट, तो 40 - Q/2। चलो सब लोग V2 बोलिए, सब लोग बोलेंगे 4 + Q/2। अरे नहीं आया। V3 बोलिए, V3 बोलिए, -5 + Q/1 = 0। अरे नहीं आया। अब क्या था? सॉल्व कर लो। 40 - Q -4 - Q -10 -2, नहीं आया। अरे से 2 से मल्टीप्लाई कर देना यार। यहाँ से 40 - 4 36, 36 - 10 26, क्या 26 = 4Q? तो क्या Q की वैल्यू 6.5? अरे 6.5 माइक्रोकूलम आया ना यार। अरे 26/4 13/2। सही तो गुड टफ स्टेप। अरे आया कि नहीं आया? Q की वैल्यू 6.5 माइक्रोकूलम, कितनी आई? 1 यू विल गेट 6.5 के यहाँ का चार्ज आ गया। क्या यहाँ का आ गया? क्या यहाँ का आ गया? क्या फाइनल एनर्जी भी आ गई? क्या इनिशियल पहले से बता दी? क्या दोनों का डिफरेंस ले दोगे? क्या हीट भी आ जाएगी? मेन बात तो यही थी, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। जब अपने यहाँ का चार्ज आ गया तो फिर यहाँ का V1 आ गया, V2 आ गया, क्यों आते ही सब कुछ आ गया। अब सुन, एक बच्चे का कंफ्यूजन क्या हो सकता है समझे? पहले तो प्रोसीजर समझ आया? जब बच्चा खुद करता है तो उसे लगता है सर आपको क्या पता कि ये प्लस है ये माइनस है? आपको क्या पता कि ये, आपको क्या पता कि ये प्लस है माइनस? ये प्लस भी तो हो सकता है और ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी इच्छा हो जो मान, पर प्रोसेस सही अपनाना। मान लो कि कोई बच्चा, मान लो कि बोले सर मैं तो इसे प्लस नहीं मानूंगा, मैं तो इसे प्लस मानूंगा और इसे माइनस मानूंगा, तो जब मैं यहाँ से यहाँ चलूंगा तो घटेगा बढ़ेगा, तो तू -V1 लिखेगा। अरे क्या लिखेगा? -V1। अब जब तू -V1 लिखेगा तो माइनस, अब पर जब तू V1 लिखेगा तो कौन सी प्लेट का चार्ज है? इसका कि इसका? इसका। क्योंकि तेरे लिए तो पॉजिटिव ये है ना, तो तू क्या लिखेगा? -40 + Q/2। अरे ये चीज और ये चीज
एक ही तो है। अरे यार, ये चीज और ये चीज, इसे कहीं पे भी प्लस माइनस मानो, लॉजिक सही होना। जिसे प्लस माना है क्या फिर उसे पॉजिटिव प्लेट मानेंगे? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? डरने की जरूरत खैर अभी तो अपन यही मान के कर लें, पर अगर अपने को कभी भी कंफ्यूजन हो तो क्लैरिटी होनी। अच्छा समझिए, बिल्कुल ऐसे कैसे एक सवाल और दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, सबका सही होना। बता लीजिए, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, मेरे सन्नाटे। रफ्तार तेज आज, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार होनी चाहिए आज 3.1 मीटर पर सेकेंड। बताइए, एक कार स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, उसकी हेडलाइट की रोशनी आएगी नहीं आएगी? इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक कार स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, अब उसकी हेडलाइट की रोशनी दिखाई देगी कि नहीं देगी? छोड़ो, आउट ऑफ सिलेबस है तुम्हारे लिए। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स रिलेटिविटी थ्योरी, जो तुम्हें टाइम डायलेशन, स्पेस डायलेशन, तुम्हें दूर दूर तक समझ। बेटा ये पढ़ ले तू बस। तो लोग सोच तो रहे सवाल तो सही पूछा लौटने ने। बता लिया क्या? अब एक सवाल सुन, कुछ भी बनाता हूँ, आ जाइए, सब लोग सही करेंगे, ऐसा मुड़ान चल लेगी, गलत नहीं करेंगे। देखिए, अपना ही मास्टर है घर का, फोन करोगे घर आएगा पिज्जा लेके। चलिए करिए, इस पे 10 वोल्ट है, इस पे 2 वोल्ट है, उस पे कुछ नहीं, वन चार्ज है। अरे हो सकता है ना चार्ज भी यार। बताओ फाइनल क्या होगा? क्यू फ्लो निकाल दो तुम तो। हाँ भाई बोलो भाई। है ऊपर वाले को वोल्टेज नहीं है, अनचार्ज है वो, तो 0 0 मान लो। अरे कोई जोड़े जोड़े तीनों को चार्ज रखो यार, नहीं रखा, वन चार्ज है बेचारा। चार्ज फ्लो निकालना है, सब लोग कर सकते हैं। मुझे आंसर थोड़ी याद है, तेरे सामने सवाल बनाया है, वो रट के थोड़ी आया हूँ। हाँ भाई, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। हाँ भाई, हो गया क्या? यार आवाज नहीं आई? अरे हो गया क्या? चलिए देखिए, इस पे कितना है इनिशियल? 40 माइनस 40, 0 0 4 माइनस 4, यहाँ से 4 निकला Q, यहाँ बचा 40 माइनस Q, Q माइनस Q, 4 प्लस Q माइनस 4 माइनस Q, माइनस 40 प्लस Q प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3, V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। पूरा चक्कर काटने पर V1 की वैल्यू 40 माइनस Q बाई 4, V2 की वैल्यू Q बाई 4, Q3 की V3 की वैल्यू 4 प्लस Q बाई 2 नहीं आया, इक्वल टू 0। 40 माइनस Q माइनस 8 माइनस 2Q इक्वल टू 0। 40 माइनस 8 32, 32 इक्वल्स टू 4Q, Q की वैल्यू
Q की वैल्यू तुम्हें दूर दूर तक समझ, अरे आया कि नहीं आया? स्ट्रेट प्रोसीजर है जो भी अपनाया। तुमसे हुआ थोड़ी, अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे पक्की बात, अरे सोच लो, कोई संकट। क्या सबने सही करा था ये? क्या सबने सही सोच लिया था? और कराओ की पिक्चर क्लियर है? अब मन में क्या क्या बात होनी चाहिए, ध्यान सुने। क्या कैपेसिटर का मतलब हम समझते हैं कैपेसिटर एक ऐसी जगह है जो कि एनर्जी को स्टोर कर लेती है लिक्विड की फॉर्म में, अगर वो बाल्टी की फॉर्म में तो क्या बहुत फायदा रहता है। हमने बोला जब भी हम बैटरी को, जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बैटरी से करा जाता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए दो सर्किट होते हैं, आरसी सर्किट और जस्ट आफ्टर स्टडी स्टेट। जस्ट आफ्टर हम जो भी पढ़ रहे हैं वो स्टडी स्टेट के बाद वाली कहानी पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात। अगर हम किसी भी कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ दें तो कितना हीट में कन्वर्ट होगा, कितना क्या बचेगा, क्या ये वाले सवाल अपन कर चुके हैं। अगर दो चार्ज कैपेसिटर जोड़ लें तो फाइनली क्या होगा, क्या अपन सब लोग जानते हैं। अगर तीन जोड़ लें तो भी क्या अपन सवाल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं चार कर दें तो भी करने में कोई कष्ट क्या, यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग शीट निकाल लो, आप सब लोग शीट निकाल लो और सिर्फ सुनना है क्या बता रहा हूं, बस शीट निकाल लो पहले। शीट शीट कैपेसिटर वाली क्यों नहीं लाए? मैंने बोला था सर लेके आना, कोई तो लाया होगा, एक बच्चा तो लाया होगा। अरे कैपेसिटर शीट क्यों लाया? करंट की लाया होगा। अच्छा करंट और कैपेसिटर अलग में है। कैपेसिटर लाया करो, मैं क्या कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, लाया तो बेसिकली अब वो वाला सेगमेंट है जो पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ आपको टिक लगाया जाएगा शीट में कौन सा बता रहा हूँ। परेशान मत, तो कोई ऐसा अन्याय नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, हर साल ऐसे ही पढ़ाता। और वो इसीलिए करंट सिटी पहले पढ़ाई। याद कर अपने 5 लेक्चर क्या पढ़ी थी? सर्किट थ्योरी। क्या पढ़ी थी? डिट्टो सर्किट थ्योरी इसमें रिपीट होती है, इसलिए पहले करंट सिटी पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसमें फील ज्यादा आती है, इसमें कम फील आती है, पर ये आप समझ बहुत आसानी से आती है। ध्यान से सुने, सिर्फ सुनते चले, सब याद आता जाएगा, सब अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिए, याद कर सर्किट थ्योरी चालू, रफ्तार में बोलूंगा, ध्यान से सुनो, उतारना कुछ नहीं। याद कर सर्किट थ्योरी चालू करी थी, याद है? भूल गया? सर्किट थ्योरी चालू करते सवाल कैसे चालू करते? ध्यान से देख पहले अच्छे से। सबसे पहले बेसिक सवाल थे, याद कर, इसमें जीरो मानो, चालू हो जाओ। जीरो मानो, मान लीजिए आपके लिए सवाल ऐसा आ जाए, कुबाच 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 कुबाच। थोड़ा ढंग से बनाना, नहीं तो इसमें कैपेसिटर बैटरी का पता ही नहीं पड़ता। बराबर डंडे तो कैपेसिटर, बड़ा डंडा छोटा डंडा तो बैटरी। और यार हाँ ना बोल, चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा ध्यान में, मान लीजिए 10 वोल्ट है, या मान लीजिए ये 6 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, कोई बुरे वाली बात। मान लीजिए सवाल में पूछ लिया जाए सभी थालियों पे आवर्तमान बताइए, सभी प्लेट्स पे चार्ज बताइए। यार हाँ ना बोल, ऐसे नया सर्किट बना दिया, पूछा जाए बताइए सभी प्लेट पे चार्ज बताइए, हमें बेसिक थ्योरी आनी चाहिए। जीरो मानो, चालू हो जाओ। जीरो मानो तो यहाँ जीरो, तो यहाँ इस कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज? 10। तो चार्ज कितना होगा? सीवी। चार्ज कितना होगा? क्या यहाँ होगा 40, यहाँ होगा -40। अरे नहीं आया, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 और 6 का डिफरेंस 4, 4 2 जा 1, यहाँ पे ये पुरानी तो कहानी है यार, कैसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। याद है कि भूल गया? याद कर, से 5-7 सवाल कराए थे, फिर फंसा दिया तेरे को। याद है क्या मानना पड़ा था? याद है कि भूल गया? ऐसे 5-6 सवाल दोबारा कराने का कोई लॉजिक नहीं है। जीरो मान लो, चालू हो जाओ, नहीं फंसो तो बहुत बढ़िया, और फंस जाओ तो एक सवाल को कर लेते। ध्यान से उतारना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है कि यहाँ पे मास्टर सही पढ़ा रहा है, गलत तो नहीं है। अरे हाँ ना बोले यार। मान लीजिए भाई साहब कि आपने कुबाच 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 कुबाच, हालांकि ज्यादा टफ सवाल सर्किट वाले आते नहीं है कैपेसिटर पर, मैं तो कह रहा हूँ आप ही जाए तो हमें कौन सा डर लगने वाला है, हम तो वैसे ही कोई सवाल नहीं करने वाले, डर उसको लगे जो सवाल करना चाहता हूँ। अरे हाँ ना बोले यार, कोई दिक्कत वाली बात, मोटिवेट हो जाते ना तो मेरी बातों से यार, बहुत बढ़िया। शाबाश। तो देखिए आपका 4 वोल्ट है, ये मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफैरड है, और मान लीजिए 4 माइक्रोफैरड है, और मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड है। और भाई साहब से पूछा गया बताइए सभी थालियों पर चार्ज बताइए, सभी प्लेट्स पर चार्ज बताइए। अरे हाँ ना बोलिए यार। जीरो मान, चालू हो जाइए। जीरो मानो, यहाँ कितना 10, जीरो मानो यहाँ कितना 2, यहाँ जीरो मानो तो यहाँ -4, यहाँ क्या मान लो है, क्या मान लो। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ करंट तो बहता नहीं है, यहाँ करंट तो भाई साहब जंक्शन लॉ इस बात का, पर यहाँ पे एक बात तय है, अगर पहले से कैपेसिटर अनचार्ज थे, अगर पहले से कैपेसिटर
तो इस कैपेसिटर की बैटरी पे चार्ज कितना, इस प्लेट पे चार्ज कितना था? 0। पहले करंट करने से पहले कितना था? 0। इस पे कितना था? 0। इस पे कितना था? तो इन तीनों पर कुल मिलाकर अभी भी कितना होना? 0। अरे कहीं आ जा थोड़ी सकता है, ना यहाँ से यहाँ, ना यहाँ से यहाँ, ना यहाँ से यहाँ। और बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो चार्ज का सोर्स और यहाँ तो जा ही सकता नहीं। यानी कि इन तीनों का प्लेट का चार्ज अभी भी 0 होना चाहिए। क्यों ना यहाँ पे Q1 मान लो, यहाँ पर जैसे वहां पे एक सबसे बड़ा मानते थे कि यहाँ पे भी एक सबसे बड़ा मानो, यहाँ पे भी एक सबसे, हाँ, क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 होना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 होना, क्या Q बराबर CV होना चाहिए? Q बराबर, क्या V की वैल्यू x माइनस 4, सॉरी x प्लस 4, क्या x प्लस 4 इंटू 2, x प्लस 4 इंटू, अरे नहीं आया, Q2 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू x माइनस 10 इंटू 4, अरे नहीं आया, Q3 की वैल्यू x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू, क्या निकल आया? 0 मानो, चालू हो जाओ, नहीं फंसो तो बहुत बढ़िया, फंस जाओ तो क्या मानो, एक और जगह फंस जाओ तो यहाँ पे जंक्शन लगाना है कि चार्ज कंजर्वेशन, क्या बात एकदम समझ आ रही है? एक और जगह फंस जाओगे तो क्या सॉल्व कर पाओगे? ऐसी जगह क्या मान लो? y, क्या मान लो? हाँ, ध्यान से ना स्ट्रेटेजी समझने की, कोई टाइम भी खराब नहीं होगा, सब समझ में भी आएगा। क्या समझ आ रहा है? तो पूरी सीक्वेंस जहां तक आपका करंट जनरेटर की थ्योरी वहां पे थी, जहां तक इसमें भी वैसे के वैसे रिपीट टेलीकास्ट है, वैसे ले जाऊंगा। फिर आज आपको पेज नंबर बता दूंगा शीट में कहां से लेकर कहां तक ये लिखा हुआ है, आप उसे एक बार और पढ़ोगे, मैं अगले टाइम में पूछूंगा इस पेज पे कोई दिक्कत, इस पेज पे कोई दिक्कत, क्या पिक्चर एकदम क्लियर? उसके बाद वापस जो चीज नहीं है उसको वापस नोट्स में उतारेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोले यार, क्योंकि सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट है, 13th होती है, अगर 12th पास होता है तो तुम्हें बोलता ही नहीं, बस रीड फ्रॉम दिस टू दिस, तुम्हारे में तो वापस से बोल रहा हूँ। बोलो ही मत, इतनी तेज बोल रहे हो, क्या फायदा? समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो बैटरी समझ रहा था इसको। अरे याद है कि नहीं याद है? ऐसी सर्किट थ्योरी चालू करी इसी के दोबारा तो 0 माना, कैसे 5 रजिस्ट्रेशन कराए, फिर याद कर इसमें XY वाले 2 4 5 कराए, जो वो कराए थे ना वहाँ सब रजिस्टर की जगह कैपेसिटर लगा ले, फिर नए सवाल है, उनमें कोई खास बात नहीं। फंसे तो बहुत बढ़िया, फंस जाए तो क्या मान लो, एक और जगह बच जाओ तो, एक और जगह बच जाओ तो, एक और जगह बच जाओ, सोचो कुछ और है, सोचो कुछ याद है कि भूल गया है? बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लगा, सुंदर लगा, बढ़िया, सुन के अच्छा लगा। ये कहानी अपनी खत्म हो गई। तो भाई साहब आपका एक लेक्चर खत्म, एक लेक्चर से ज्यादा लगा था ये करने में। ये कह रहा है ये भाई साहब ये घास काट रहा, पैसे दे दूंगा। अरे आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया साहब। जब हमने ये सब कर लिया था, फिर हमने पढ़ा था सीरीज पर। क्या पढ़ा था? याद है कि भूल गया? अगर हम कैपेसिटर में सीरीज की बात करो, ताना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है। हालांकि तुम्हारे हाथ जो है बार बार कॉपी की तरफ जा रहे हैं, पर रोक लो उनको, संभालो अपने दिल को। मान लीजिए कि आपके दो कैपेसिटर C1 C2 क्या है? C1 यहाँ पे अगर क्या बनेगा, C इक्विवेलेंट चाहते हैं, क्या चाहते हैं? C। अगर अपन का C इक्विवेलेंट चाहते हैं, सिंपल सी बात, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से चार्ज Q आया तो यहाँ Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q। चार्ज सेम है कि वोल्टेज? चार्ज क्या सेम है? चार्ज की वोल्टेज। क्या यहाँ पे पोटेंशियल V1 मान लें, यहाँ पे पोटेंशियल V2, क्या यहाँ पे पोटेंशियल V मान लें? क्या V की वैल्यू V1 प्लस V2, क्या इस वाले केस में भी लिख सकते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट? अरे यार, अरे Q बराबर CV होता है, तो V बराबर क्या हुआ? Q बाई C इक्विवेलेंट। V1 Q बाई Q ने Q को क्या सीरीज में 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। तो कह रहा हूं सुनना है और समझना है, रफ्तार में सब शीट में लिखा हुआ है, सब शानदार एकदम टाइम करा के सब आप पहले सुन चुके हो, बस अब एक नए नाम के साथ सुन रहे हो। क्या ये बात समझ आई? ये सीरीज जैसा है कि पैरेलल जैसा? उल्टा होता है कैपेसिटर में, जैसा उसमें सीरीज में इसमें, और जैसा उसमें पैरेलल में ऐसा इसमें। अरे नहीं आया। तो भाई साहब इसका फॉर्मूला सीरीज का होता है 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C3। तो अगर कोई भी दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे, दो कैपेसिटर, तो उसका फॉर्मूला आएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C1 C2 बाई
अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब आपको मान लीजिए याद कर कैपेसिटर में सॉरी रजिस्टर में पैरेलल में करंट डिवाइड करने की एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक यहाँ पर सीरीज में वोल्टेज डिवाइड करने में आती है। अरे क्योंकि सर रिलेशन उल्टा है। अरे याद कर एक टेक्निक सिखाई थी कहाँ पे, रजिस्टर में पैरेलल में करंट डिवाइड। यहाँ पे मैं कुछ भी एक सवाल लेता हूँ, मान लीजिए 3 माइक्रोफेरेड, कितना 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड, मान लीजिए मैंने टोटल वोल्टेज लगा दिया, या तेरी इच्छा हो चले 5 माइक्रोफेरेड, बोल क्लियर। मान लीजिए मैंने इसके क्रॉस वोल्ट लगा दिया, मान लीजिए कुछ भी 15 वोल्ट, कितना ये 15 वोल्ट का V1 V2 मुझे पता होगा। अब देख क्या ये समझ में आता है कि V1 is to V2, V1 is to V2, क्या V1 is Q by C1, V2 is Q by C2। तो जैसे वहां पे लिखते थे I1 is to I2 is 1 by R1 is to, क्या यहाँ पे लिखना चाहिए 1 by C1 is to, क्या 1 by C1 is 1 by 3 is to 1 by 5, क्या 5 is to 3। अरे नहीं आया, शॉर्ट ट्रिक याद कर, क्या V1 को लिखना चाहिए 5/8 इंटू 15। अरे यार 5/8 इंटू, समझ उसी को आएगा जिसने पूरे लेक्चर पहले वाले सुने हुए, वरना कुछ समझ सब तोता उड़ जाएंगे तुम्हारे, पक्का एकदम। उसी को समझ आएगा जिसको सर्किट थ्योरी याद है। अरे हाँ बोले यार। तो भाई साहब V1 इक्वल टू 5/8 इंटू 15, ये क्या V2 भी लिख सकते हो 3/15 3/8 इंटू 15। कोई बुराई वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। तो भाई साहब अगर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या मेरे को उसका इक्विवेलेंट लिखना आता है? क्या मुझे वोल्टेज डिवाइड करना आता है? क्या सीरीज में चार्ज सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड करना मुझे आता है? क्या उसकी टेक्निक अपने को क्लियर है? अगर कोई आपको सवाल दे दे 3 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड 8 माइक्रोफेरेड बैटरी लगाई 100 वोल्ट की, क्या V1 V2 V3 निकाल सकता है? क्या मन में कॉन्फिडेंस है? दैट्स इट, एक बात खत्म। दूसरा स्टेज कौन सा भाई साहब? ये स्टेज थी पैरेलल वाली, कौन सी? सॉरी सीरीज वाली। अब कौन सी आएगी? पैरेलल वाली। इसमें आसान होती है, जैसे रजिस्टर में सीरीज वाली आसान होती है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कुबज ये C1 ये C2, पैरेलल में क्या सेम होगा बताइए? आवाज नहीं आ रही है, क्या सेम होगा? माइनस प्लस V ये भी 0 ये भी, क्या यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2, क्या कुल मिला के यहाँ पे Q, क्या Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q बराबर, अगर Q बराबर Q1 प्लस Q2, क्या ध्यान से देखो क्या Q की वैल्यू है C इक्वलेंट V, Q की वैल्यू क्या है? अरे नहीं आया, Q की वैल्यू है C इक्वलेंट इनटू V। ये सोना मत, बिल्कुल रफ्तार तेज है भाई साहब, दिमाग वालों का ही काम है यार। C1V प्लस V ने V को क्या C इक्वलेंट इक्वल्स टू V1 प्लस V2, सॉरी C इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या C1 प्लस C2, क्या बिल्कुल सीरीज जैसा है? तो पैरेलल में सीरीज जैसा होता है और चार्ज डिवाइड करने में कोई कष्ट, चार्ज डिवाइड करना है सिंपली अपने को CV के बराबर है, उसमें कोई दिक्कत। अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कुबज 6 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, क्या इक्विवेलेंट बोलिए? कितना बोलिए? 9 कूलम चार्ज है, किस पे कितना गया? बिना प्लान चलाए बताना ये, भले टाइम ले लो, वरना मैंने तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां खेलनी है आज। दिमाग चला सो मत। तीन छः 9। अच्छा इनका इक्विवेलेंट कितना? 9। अरे इक्विवेलेंट कितना? इक्विवेलेंट कितना? वोल्टेज कितना हुआ? Q by C। अरे कितना हुआ? अरे कितना हुआ? Q कितना? 9। इक्विवेलेंट भी कितना? 9। अरे यार इक्विवेलेंट 9 कहाँ है? 6 3 2। ये पैरेलल है। अगर रजिस्टर होते तो 2 आता, कैपेसिटर है तो C1 प्लस, क्या इक्विवेलेंट 9 है? क्या चार्ज भी 9 है? क्या वोल्टेज 1 है? तो यहाँ पे अगर वोल्टेज 1 है तो चार्ज क्या 3 है, और यहाँ पे चार्ज तुमसे हुआ कि नहीं हुआ? एक और करना, ओनली साले घूसा मारता ना, मैं तुम्हारे सही बता रहा हूँ, अगर ये गलत कर दिया
मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कूद जाना है नीचे, साला जानी और लगवा दिया। दो चार 6, 24/6, 4 2 जा, 4 4 जा, कोई बुराई। अगर पैरेलल में हो तो क्या इक्विवेलेंट निकालना आता है? क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आता है? अगर सीरीज में हो तो क्या इक्विवेलेंट निकालना आता है? क्या वोल्टेज डिवाइड करना आता है? इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात याद है कि भूल गया है? बिल्कुल वैसे का वैसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने सीरीज पैरेलल पढ़ लिया था, फिर से एक और लेक्चर खत्म, 2 लेक्चर समाप्त। देखिए और देखिए, ऐसे लेक्चर निपटाएंगे तो अपन 3-4 लेक्चर में तो कोर्स खत्म कर देंगे। क्या कहते हो यार? हो गया क्या? इसके बाद याद कर, मैंने इस प्रकार के सवाल कराए सीरीज में जोड़े थे वैसे, और मैं तुमसे पोटेंशियल निकलवाए थे, याद है? भूल गया है तो याद है? भूल गया है? जैसे मान लो ऐसे एक और जोड़ लो, फिर यहाँ मैं पूछा इस पे कितना चार्ज है। जैसे मान लो ये ले लूँ 2, कितना ले लूँ? और ये ले लूँ 4, और फिर ये ले लूँ 3, तो देख 2 4 6, 6 3 2, ये फिर 2 ले लो, ये 4 ले लो। अरे क्या 2 समझ आ गया? कैसे इक्विवेलेंट 2 समझ आता है? कैसे इक्विवेलेंट 2 समझ आता है? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा बैटरी अपनी कुछ भी लगा लो, जैसे मान लो 20 वोल्ट की लगा ली, तो चार्ज कितना निकला बोलो? क्लियर है? क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबको करना आ जाएगा? अरे आया कि नहीं आया? याद करे से 4-5 सवाल कराए, कितने कराए थे? फिर यहाँ कर सकते हैं, हालांकि प्रेशर में ज्यादा नहीं आते, इसे प्रेशर होने की आवश्यकता, पर मैं तो सिखाना चाह रहा हूँ कि आ भी जाए तो हमें डरने की आवश्यकता। उसी सीक्वेंस में तो सब कुछ चल रहा है, इसलिए तो कंसेप्ट पहले पढ़ी, तो जो मैं बोला चमका, कोई दिक्कत। जब ये करा दिया उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन कराए, याद कर ऐसे ऐसे। बताइए ये तीनों कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, जल्दी बोल, अब बोल, अब बोल, कैसे ओपन कर चुके हैं? अरे याद है कि भूल गया है? याद है कि भूल गया है? याद करके हम बहुत सारे सवाल ऐसे कर चुके थे, इधर बहुत याद कर, कुछ नहीं याद है? याद है कि भूल गया है? याद कर, इसमें सब पैरेलल थे, याद कर, इसमें याद कर, कम से कम 8 से 10 इलस्ट्रेशन देखो रजिस्टर में सीरीज पैरेलल के कराए। उन सब में कैपेसिटर लगा, आंसर निकाल। उन सब में कैपेसिटर लगा, आंसर निकाल। सब होंगे बिना किसी दिक्कत के, करने वैसे ही करने, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली। तो 8-10 फिर कराए थे आपको, बहुत सारे सवाल कराए थे कि नहीं कराए थे यार? तो 8-10 कराने के बाद आपको सर्किट थ्योरी पढ़ा दी थी, आपको ये सारे सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन कराए थे, सीरीज पैरेलल करा दिया था। फिर याद कर, मैंने आपको पढ़ाया था व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या पढ़ाया था? गेहूं पत्थर का पुल, गेहूं पत्थर का पुल, याद कर, गेहूं पत्थर का पुल, गेहूं पत्थर का पुल भी यहाँ पे काम करता है। बिल्कुल, अगर मैं आपसे बोल दूं कुबज 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 कुबज, क्या गेहूं पत्थर का पुल है? C1 C2 C3 C4, C1 C2 C1 C2 C3 C4 C5, क्या कंडीशन हो कि C5 में चार्ज ना हो? C1 C4 बराबर C2 क्या इसके बहुत सारे सवाल कराए थे? अरे याद है कि भूल गया है? याद है कि भूल गया है? याद है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आपको व्हीटस्टोन भी सिखाई गई थी? नहीं याद है? नहीं याद है? याद है कि भूल गया है? जैसे याद करेंगे ऐसे आपको बता दें, कुबाज 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 कुबाज, ये भी थी वो, इसमें भी थी, तेरे को याद हो? ये वो है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या बीच वाला उड़ जाता है? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, 5 फॉर्म कराई थी, 4-5 इलस्ट्रेशन कराए थे, जैसे कराए थे वैसे ही वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। याद कर, इसके बाद पढ़ाया था व्हीटस्टोन ब्रिज के पढ़ाने के बाद अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें मेथड सिखाया था VI। क्या सिखाया था? मैं उसको पूरा वापस सॉल्व कर रहा हूँ, उतारना नहीं है आपको, शीट में सब कुछ है, पर वो मैं पूरा करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा होता है। पहले जो मैं बोला चमका, तेज हो रहा है कि समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 लेक्चर खत्म। अब देख, तारीफ देने का शौक के लिए पूरा कर रहा है, बहुत बढ़िया।
मान लीजिए ध्यान से देखिए, आपको फिर से वैसे कैसे मेथड मिलेगा, मैं आपको डेटा लेके सॉल्व कर देता हूँ, उतारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, मास्टर अपना ये घर का परेशान ना होइए। मान लीजिए मैं आपको ऐसा एक दे दूं, ये अपना 2 माइक्रोफैराड, ये अपना 2 माइक्रोफैराड, ये अपना 2 माइक्रोफैराड, ये अपना 1 माइक्रोफैराड, ये अपना 2 माइक्रोफैराड, ये बैलेंस है अनबैलेंस है? बैलेंस है अनबैलेंस है? अनबैलेंस है तो डायरेक्ट इसमें कोई भी डायरेक्ट सीरीज पैरेलल दिखाई देता, तो क्या हमने एक तरीका जो अपनाया था उस वैसा ही तरीका है यहाँ पे भी, क्या हमें 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें? मान लीजिए चार्ज फ्लो करा Q, कितना करा? तो हमें पता है क्या Q बराबर CV, यानी कि C इक्विवेलेंट बराबर हो गया Q बाई V। अरे क्या हो गया यार, आवाज नहीं, यहाँ ना बोले यार। ओहो, मान लीजिए चार्ज हो गया Q बाई V। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कुबच 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 कुबच, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं इधर देखिए, यहाँ से Q आया, यहाँ पर क्या गया Q1, यहाँ क्या गया, क्या Q को लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बाई V? अगर किसी को पुरानी बात नहीं आती तो नहीं आएगा, वो नहीं आते तो भी अच्छे समझ में आएगा। ध्यान देखिए, क्या ऐसा ही वहां पे भी करा था, वहां पे करंट करा था, क्या करा था, करंट। फिर याद करके यहाँ पे x माना था और यहाँ पे y, क्योंकि अच्छा इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्या आप x पे जंक्शन लॉ लगा दें? बेसिकली क्या चार्ज कंजर्वेशन लगा दें? देखिए चार्ज कंजर्वेशन लगाइए जीरो के लिए x की वैल्यू, ध्यान से देखिए, ये 0 ये v, कोई बुराई वाली बात। ध्यान से देखिए, x माइनस v इंटू 2 प्लस x माइनस 0 इंटू 2 प्लस x माइनस y इंटू 2 इक्वल टू 0। क्या 3x माइनस v इक्वल्स टू y? ध्यान से देख, 3x माइनस v इक्वल्स टू, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई? दूसरी इक्वेशन देखना, गड़बड़ नहीं करे मास्टर जल्दबाजी में। क्या y की इक्वेशन यहाँ पे लेके जाए, y माइनस v बाय इंटू 2, y माइनस v इंटू 2 प्लस y माइनस x इंटू 2 प्लस y माइनस 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। क्या 2y 4y 5y माइनस 2x इक्वल्स टू 2v। यार तुम्हें समझ आया नहीं आया? क्या यहाँ से y के लिए निकाल के यहाँ रख सकते हैं? यहाँ से y के लिए रख दीजिए तो क्या आएगा, 5 3 जा 15x माइनस 5v माइनस 2x इक्वल्स टू 2v। क्या 13x इक्वल्स टू 7v। क्या x की वैल्यू 7v बाई 13? अरे हाँ ना तो बोल, एक बार x की वैल्यू आ गई तो 3 7 गया 21v बाई 13 माइनस v इक्वल्स टू y, 21 माइनस 13 इज 8v बाई 13। अरे नहीं आया, 8v बाई 13। उधर देखिए ध्यान से, क्या Q1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, क्या Q1 की वैल्यू v माइनस x इंटू 2 है? v माइनस x इंटू, अरे Q बराबर CV, Q बराबर, तो v माइनस x की वैल्यू कितनी है, 7v बाई 13 में से 7 गया 6 2 जा 12v बाई 13। Q2 की वैल्यू बोलिए, Q2 की वैल्यू है v माइनस y इंटू 2। अरे उतारी बस समझ लेना, v माइनस y इंटू 2, v माइनस y का 8v, 13 में से 8 गया 5 2 जा 10, क्या 10v बाई 13। क्या इसकी वैल्यू Q1 प्लस Q2 बाई v है? जब इनको दोनों को करोगे v ने v को 12 प्लस 10 22। क्या आंसर आया, 22 बटे 13, 22 बटे, क्या पुराना ही रिपीट टेलीकास्ट है? अरे नहीं आया, उतारना नहीं है, एक बार समझ, 30 सेकंड दे रहा हूँ बस, 30 सेकंड है बस एग्जैक्ट, उसके बाद चालू हो जाऊंगा अगली बार। समझ आ गया क्या? किसको कोई तकलीफ? अरे पक्की बात, क्या मैं सर्किट सॉल्व करना जानता हूँ, सीरीज पैरेलल सॉल्व करना जानता हूँ? क्या मैं अपने वीडी स्टोन ब्रिज बैलेंस और अनबैलेंस दोनों सॉल्व करना जानता हूँ? याद कर, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाई थी लेडर प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ाई थी? तुम लोग भूल गए, क्या पढ़ाई थी? लेडर प्रॉब्लम। अगेन सिमिलर टाइप, आप अपने मन से पूछिएगा, क्या आप ये वाला सवाल कर सकते हैं? कौन सा? देखिए मैं कराऊंगा नहीं। कुबाच 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 कुबाच, क्या सवाल कर सकते हो? बताइए कहां से काटूं? 1 से 2 से, क्या उसे x से रिप्लेस कर दो? क्या ऐसे भी 3 सवाल कराए थे? जैसे वहां कराए थे वैसे यहाँ कर लेने में कोई बुराई? अरे याद है कि भूल गया है?
लेटर प्रॉब्लम खत्म। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सिमेट्रिक प्रॉब्लम। क्या पढ़ाया? क्या सिमेट्रिक प्रॉब्लम में दो वैरायटी थी? कौन कौन सी? फोल्डिंग और मिरर। फिर वही सारे सवाल आ जाएं। क्या आप सब लोग ये सवाल कर सकते हो? अपने मन से पूछिए ना। कुबाज 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 कुबाज। बताइए कैसे करेंगे? बोलो। मिरर फोल्डिंग, मिरर फोल्डिंग, मिरर फोल्डिंग। क्या इस वाले जंक्शन को हटा दूं? ये उनका स्टफ वाला इलस्ट्रेशन है। अरे हाँ ना बोले आप। कैसे हटाऊं? क्या ऊपर नीचे? क्या सवाल कर सकता है? क्या फोल्डिंग वाले सवाल भी करे थे? क्या कम से कम 7 इलस्ट्रेशन करे थे? जितने वहां करे थे उन सबको वापस रिपीट कर लो। कोई कष्ट वाली बात? रिप्लेस रजिस्टर बाय कैपेसिटर एंड सॉल्व अगेन। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो भाई साहब फिर से एक लेक्चर खत्म। फिर से एक लेक्चर। कोई बुराई वाली बात? ये कई लोग गुस्से में ताली बजा रहे हैं। मर ले तू, ही समझ ले। अरे हाँ ना बोल। कोई बुराई? याद कर। इसके बाद मैंने आपको बताया था 3D। क्या चीज याद है? ये भूल गया है? याद है 3D वाले सवाल क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे टफ सवाल था क्यूब वाला। कौन सा? याद करो। उसकी शॉर्ट ट्रिक थी इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर। वाह, याद कर। गिनती लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7। आर 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 आर। कोई बुराई? क्या याद करो? अगर कैपेसिटर लगा दो तो याद करके कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन उल्टे होते हैं। इसके आंसर भी उल्टे आते हैं। 12/7C 4/3C 6/5C। कलर। अरे यार फिर एक और लेक्चर खत्म। नहीं आया। 5 लेक्चर। अब नया चालू। अब शीट में कहां से पढ़ना है सुन लो। वैसे पता शीट में कम मसाला है, ज्यादा मसाला तुम्हारे नोट्स में। क्या पूरी सर्किट थ्योरी में रिप्लेस रजिस्टर बाय? अरे यार, जो ज्यादा बढ़िया वो है। बट फिर भी आप कहां से कहां तक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, आप पढ़ना चालू करेंगे। ये सेक्शन बी है सर्किट प्रॉब्लम्स। 1.7 पेज नंबर से है ना। ये पढ़ोगे 1.8 पढ़ोगे, 1.9 पढ़ोगे, 1.10 पढ़ोगे, 1.11 पढ़ोगे, 1.12 पढ़ोगे, 1.13 पढ़ोगे, 1.14 पढ़ोगे, 1.15 पढ़ोगे, एग्जाम्पल 23 तक। एग्जाम्पल। उसके बाद नया खेल है जो मैं आप चालू कर रहा हूं। बोलो क्लियर है? तो 1 कहां से बोला मैं? 1.7 से 1.15 एग्जाम्पल 23 तक आपको पढ़ना है। अगले टाइम जब हम मिलेंगे तो 5-10 मिनट बस इतना सा करेंगे कि पेज नंबर इस पर कोई तकलीफ, वैसे तुम्हें कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो कोई गलती होगी तो तुम पकड़ लोगे, बल्कि ये सच्चाई है। बोलो क्लियर है एकदम? बट फिर भी हम 5 से 10 मिनट देंगे ताकि कोई गड़बड़। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? अब लिखिए नई बात वापस। अब लिखिए नई बात। कैसा लगा आज इतना सारा पढ़ के? बहुत मजा आया साल। 5 लेक्चर पढ़ा था फिर भी समझ नहीं आता। कम से कम जल्दी तो निपटे। क्या कहते हो यार? ऐसा अरे आया कि नहीं आया यार? चल अब बेसिकली अपन बात करते हैं कैपेसिटर के कुछ अलग टाइप के यूजेस की। कैसे देखें? एक्चुअली क्या होता है, ऐसा समझो कि हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ना कैपेसिटर्स को ऐसे सीरीज में, मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसको रिक्वायरमेंट है कि है ना 10 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ के भेजो। 10 कैपेसिटर या n कैपेसिटर ऐसे सीरीज में जोड़ के भेजो। एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी कैपेसिटर बनाती है उसको उसने बोला मेरे को ऐसे n कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन बना के भेज दीजिए। उसने बना के भेज दी और ऐसे 1 लाख सेट भेजिए। कितने? 1 लाख उसने भेज दिए बना के। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बरसों से काम चल रहा था। पहली बात, इसकी एफिशिएंसी सी तो सी इक्विवेलेंट कितना?
C/N बेसिकली ये करना था। परसों तक काम चलता रहा, ये रहा वो रहा ये रहा। फिर इसका बच्चा बड़ा हो गया, उसने फिजिक्स पढ़ी। क्या पढ़ी? उसने बोला पापा ये बात बताओ, आप ये कैपेसिटर बनाते हो, फिर ये बनाते हो, फिर ये बनाते हो, फिर ये बनाते हो कि हाँ बनाता हूँ, फिर उन्हें जोड़ते हो कि हाँ जोड़ता हूँ। आप मुझे बताओ इस प्लेट का बाहरी हिस्सा क्या काम आ रहा है? कि कुछ काम नहीं आ रहा। कि इस प्लेट का बाहरी हिस्सा क्या काम आ रहा है? कि कुछ काम नहीं आ रहा। याद है कि अगर एक पे Q एक पे -Q तो बाहर 0 होता है। क्या जब ये काम नहीं आ रहा, ये काम नहीं आ रहा, तो फिर इनको 2 प्लेट क्यों लें अपन इसको? तो इनमें सोच कितनी प्लेट काम में आ रही है? 2 है। कितनी? उसने क्या करा, ऐसे बना दिया। और कितनी प्लेट? N+1। 3 प्लेट 2 कैपेसिटर, 4 प्लेट N+1 प्लेट। क्या ये N कैपेसिटर भी सीरीज में है? बचत हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? ये इफेक्टिव सॉल्यूशन है कि ये इफेक्टिव सॉल्यूशन है? अरे भाई साहब, तो प्लेट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज कर कर, प्लेट्स को अरेंज कर कर उनको एक इफेक्टिव सिस्टम बनाया जा सकता है, जो छोटा भी होता है और सस्ता भी होता है। अरे यार, जो छोटा भी होता है और उनको अब हम सीख रहे हैं थोड़े अच्छे सवालों। ये नई बात है। पहले तो क्या बात समझ आई? उसका सबसे सिंपलेस्ट इलस्ट्रेशन ये है, इफ वी हैव टू मेक n capacitors in series, what will you prefer, this system or this system? Over this system we have 2 advantages. One, it is compact. One, it is compact. And it is cheaper. And it is cheaper. Why it is cheaper? क्या इसमें 2n प्लेट चाहिए थी? मान लो n के लिए 100 है, तो यहाँ 200 चाहिए या 101 चाहिए? अबे 99 प्लेट का अंतर है। कितने प्लेट का? छोटा मोटा अंतर नहीं है वो। अरे यार, so by effectively arranging the plates we can make different type of arrangements of capacitor systems which is compact in size and cheaper. And तुम्हें मेरी बात समझ? तो आप इसको अभी ऐसे लिखकर इनके फायदे और नुकसान अपनी भाषा में लिख लीजिए, ताकि मैं आपको आगे कहानी सुना पाऊं। क्या पिक्चर क्लियर है? अब उतारिए। पानी पिएंगे आप लोग? अब सुन, लेट्स कम टू द पॉइंट। सपोज, क्या चीज? इस तरह की कॉम्बिनेशन, 1-2 सवाल मैं आपको कराता हूं, आपको अच्छा लगेगा, समझना पहले अच्छे से। अच्छे सवालों की तरफ चल रहे हैं आप अपन ना। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ऐसे कॉम्बिनेशन है, देखिए यहां से कितनी प्लेट तो कितने कैपेसिटर, समझ आ रहा है? हमने क्या करा कि इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको और इसको, और आपको बोला इसके और इसके अबाउट इक्विवेलेंट बताइए। कंफ्यूज ना होना बिल्कुल। मैंने इसको और इसको और बोला इसके और इसके अक्रॉस बैटरी लगा दी, तो इसके अक्रॉस ही तो इक्विवेलेंट चाहिए। बैटरी में बाद में लगाऊं और बैटरी की तरफ नहीं जाना। चला मेरा बेसिक आपको इसकी इक्विवेलेंट तो निकालना सिखाऊं। मैं अगर ए और बी के क्रॉस बैटरी लगा दूं तो हमें इक्विवेलेंट किसके क्रॉस चाहिए? इन तीनों कैपेसिटर का, इन तीनों। अब कंफ्यूज होने की जरूरत, ध्यान समझे। मान लो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ कितना? कंफ्यूज हो तो कितना? B। इसका कितना? X। अगर हमें कभी भी पुराने सर्किटों की बात याद करें, अगर नहीं पता पड़ता था तो क्या X मान लेते? क्या मान लेते थे? अरे अब धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अब नया बोल रहा हूँ। अरे यार, अब धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि ये X तो ये Y नहीं, ये भी तो X, ये X, ये Y, ये Z, ये 0 तो ये X तो ये, क्यों? अरे जुड़े हुए तो सेम पोटेंशियल, जुड़े हुए तो हाँ। अब इसको ना नॉर्मल तरीके से सोचो, ये 0, ये V और X को कहाँ बना लो? बीच। सोचिए पहला कैपेसिटर किसके बीच में? V और X। ये
क्या आपको नहीं लगता इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये है? सवाल सॉल्व। सवाल सवाल। अब बोल, सी और सी, सी और सी, 2c और सी, 2c/3। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ कैसे करते हैं बोलो? समझ आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? प्राण प्रकेरु सोच लो। अरे पक्का? अरे मुझसे एक और सवाल देर से कराऊंगा, 1 2 3 आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए अच्छा लगेगा आप लोगों को। समझ के उतारे अगला सवाल, क्योंकि आपको पढ़ना है कसम उड़ान चलेगी। 2c/3। चलो भाई, एक और ऐसा सवाल सब लोग सही करेंगे। कसम उड़ान चलेगी, आसान है, देखिए। इन दोनों के अबाउट, ए और बी। कितने कैपेसिटर हैं? 4 कहाँ दिख रहे? 4 किसको दिखे? 4 किस दिख गए मतलब? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ये टैलेंट कहाँ से है। सब पैरेलल है, ध्यान से देखो। ये 0 तो ये भी तो ये तो x की तो जरूरत ही नहीं है। x की तो ये 0, ये v, पहला कैपेसिटर V और 0, दूसरा कैपेसिटर V और 0, तीसरा कैपेसिटर V और 0। अब तुमसे हुआ ही नहीं यार। अरे नहीं हुआ यार। एक और कर देख। 1 2 3 4, 1 2 3 4, get down on the dance floor। ये A, ये B। अरे हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो। अरे बोलो भाई, अरे तुम्हें नहीं आया? अरे बोलो भाई। इसे क्या मानूं? 0। इसे क्या मानूं? इसे क्या मानूं? तो इसे भी क्या मानूं? जिनके अबाउट निकालना हो क्या उनको बिल्कुल साइड में रखना चाहिए, और जो अननोन हो उन्हें बीच में रखना चाहिए। क्या ये वाला कैपेसिटर V और X के बीच में है? बिल्कुल सही बात है। क्या ये वाला V और 0 के बीच में है? बिल्कुल सही बात है। क्या ये वाला X और, क्या आपको ये सर्किट सॉल्व होता हुआ दिख रहा है? C और C, C और C, C/2 + C। अरे कितना? अरे मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? C नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। अरे कोई दिक्कत? अरे गारंटी? अरे हाँ ना बोलो। एक और कट ऑफ 4 वाला कराता हूँ। अब देख, हालांकि सब अच्छे डिसीजन कहलाते हैं इसके, और अगर समझ आ जाए तो कोई खास बात। देखिए करिए। 1 2 छा 1 2 3 4 5। A, B,
कितने कैपेसिटर हैं? 5 है ना। एक तो तेरे को ऐसे ही दिखता है ना, गिफ्टेड है ना तू। फाइव सी बाई, सही है, 5C/3। चलिए इधर देखिए, बताओ अभी जो टफ सवाल है, देखिए ये कितना 0, तो ये कितना, तो ये कितना, तो ये B, ये तो ये सर्किट बनाओ 0 V, ये X, ये किसके बीच में? यार मैं अकेला ही सीख रहा हूँ। ये 0 और X, ये 0 और X, मेरे हिसाब से तो ये सर्किट है। तुमसे हुआ ही नहीं, हुआ नहीं हुआ। C और C, 2C और C, 2C/3 प्लस C। तुम लोग नहीं कर पाए? अरे कर लिया क्या? कितने लोगों ने सही कर लिया था? ये इसके टफ सा नीचे कर लो, समझ गया सर। कभी कभी तो हाथ ऊपर कर पाते हैं सर। ये देख, अब देख क्या है कि रियल सवाल, मतलब ये तो आ ही सकते हैं, इसकी जो टफ वर्जन है वो क्या है समझे। मैं वो सबसे टफ वाला ही कह रहा था, यही वाला। वास्तव तुम वापस बनाना वाला या ऐसी में कर लेना, ध्यान सुनना। मान लीजिए कि आपको उसकी बैटरी जोड़ दी जाए ऐसी, और C इक्विवेलेंट पूछे ही नहीं है आपसे, ये नहीं पूछे वो आपसे। बैटरी जोड़ दो और पूछे कि हर प्लेट के दोनों तरफ क्या क्या चार्ज है, ये बताइए आप। मैं बताऊंगा पूरा, ध्यान सुन लो पहले। आपसे क्या बोला कि ये ऐसे सर्किट में बैटरी जोड़ दी और पूछा कि इस प्लेट के इधर कितना चार्ज, 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 तो 10 वेरिएबल हो गए। कितने हो गए? 5 प्लेट है ना। अरे कितनी कितनी, टोटल कितना? 10। अच्छा, मुझे जैसे ही सवाल आया मेरे को ये तो समझ में आया कि मुझे ये बनाना पड़ेगा, मुझे ये बनाना। C इक्विवेलेंट कितना? 5C, यानी कि यह चार्ज फ्लो करेगा 5CV/3। बेकार रेस्पॉन्स यार, नहीं है तो सर्किट ही। अगर मैं इसके अक्रॉस बैटरी लगा दूंगा तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? मतलब क्या चार्ज ऐसे फ्लो करा 5CV/3, चार्ज ऐसे कितना फ्लो करा 5CV। अच्छी चीजें से धीरे धीरे बोलो, तसल्ली से सुनो। 5CV/3, बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लगा सर। अब क्या करें? कुछ मत करो, याद करो जब मैंने मल्टीपल प्लेट्स नर्सरी 2 में पढ़ाई थी, मैंने बोला था कि प्लेट्स के टोटल चार्ज का आधा कहाँ आता है? इन प्लेट्स पे इनिशियल कितना चार्ज था? 0। बैटरी चार्ज सप्लाई करती है नहीं, तो फाइनल भी कितना है? हाँ, कुछ इधर उधर हुआ अलग बात, पर है तो 0। तो अगर टोटल चार्ज 0 है तो 0 का आधा कितना? C। 0 का आधा कितना? C। 0 का आधा, ऐसे क्या सोच रहा है? C थोड़ी होता है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। 0 का आधा, तुम्हारा कोई भरोसा। तुम ऐसा सोचते हो कि सर ये पता नहीं कॉमेडी करने के लिए कहाँ से लाते हैं। ये तुम्हारे ही बहुत सारे पूर्वज मेरे को सिखा के, जहां जहां जितने चमत्कार मैंने सुने ही, उस सब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि इससे ज्यादा चमत्कार आपके मन में। 0 का 10 कर सोच रहे, हाँ यार बात तो सही है। खैर, तो टोटल चार्ज कितना? 0। तो 0 का आधा 0। तो यहां कितना है? 0। यहां कितना? खैर, अगर मैं ऐसा समझूं कि मैं इसे एक बैटरी V से मैंने जोड़ दिया है, तो मुझे ये तो पता है कि यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, इस प्लेट का 0 वोल्ट है, इस प्लेट का 0 वोल्ट है, इस प्लेट का V वोल्ट है। क्या मैं X निकाल सकता हूँ?
यार बेकार है। क्या मैं x निकाल सकता हूँ? क्योंकि मुझे पोटेंशियल चाहिए होगा, क्योंकि मुझे पोटेंशियल। दो तीन बढ़िया खास खास बातें सीखेंगे। पोटेंशियल चाहिए होगा क्योंकि मैं लगाऊंगा Q बराबर CV। क्या लगाऊंगा? Q बराबर CV में Q कौन सा चार्ज है? कौन सी प्लेट का? अब एक सुंदर बात और सीखेंगे। अब एक सुंदर बात सुनना अच्छे से, यहां पे वापस आएंगे, उससे पहले एक सुंदर बात और सीखेंगे। सुन, सपोज यू हैव टू प्लेट्स and the capacitance of the system is C. Capacitance of the system is C. But somehow I managed to ensure कि इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू, ऐसा नहीं। मान लीजिए मैंने इसको चार्ज दे दिया 3Q। कितना दे दिया? 3Q। और यहाँ दे दिया 2Q। कितना दे दिया? यार आवाज नहीं आई यार। 2Q। तो मुझे बताइए यहाँ कितना आया? 2.5Q। यहाँ कितना? यहाँ कितना? 0.5Q। यहाँ कितना? अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान सुनना। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 से लाया है। कहाँ से लाया है? यार जब एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू तो बाहर जीरो अंदर क्यू क्यू सब सही है एकदम, बड़ी अच्छा भी लगा सर। पर मान लो दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्ज है, दोनों प्लेट पे एक पे अलग और एक पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात। अब मैं तुझे एक बात और समझाऊं। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इस 2.5 क्यू की वजह से और इस 2.5 क्यू की वजह से। देख अंदर जीरो। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस 2.5 क्यू, इस 2.5 क्यू की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। पर क्या प्लस 0.5 क्यू की वजह से इधर? क्या माइनस 0.5 क्यू की वजह से भी इधर? तो ध्यान से देख, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार कारणों से लिखी जाएगी इनफाइनाइट प्लेट। पर इन दोनों का, इन दोनों का क्या सिर्फ इन दोनों का बचे? अगर तू बहुत ध्यान से सोच तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 0.5Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस 0.5Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ ना बोल। और इन दोनों की वजह से कैंसिल आउट हो, इन दोनों की वजह से। यार तुझे मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे पक्की बात। अब सोच, E बराबर E क्या आया? 0.5Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा E क्या चीज? अगर मैं पूछूं इन दोनों प्लेट्स के बीच में V कितना है, तो आप लिखोगे V बराबर E इंटू L। V बराबर E इंटू L या D, जो भी आप बोलो, जैसे D बोल लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या V? अरे V बराबर, सही बोल रहा हूँ ना यार? तो V बराबर E इंटू D। बोलो क्लियर? तो लिखो E कितना? 0.5Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ये क्या चीज है? C। ये सिस्टम का क्या है? C। हो तो क्या 0.5Q बराबर C? 0.5Q बराबर C। मतलब यार Q बराबर CV जो मैंने पढ़ा था ना, उसमें Q कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव प्लेट का या पॉजिटिव प्लेट का अंदर वाला? नाउ डेफिनेशन हैज अगेन चेंज्ड। याद कर, पहले बार जब Q बराबर CV लिखा था तो लिखा था Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर पढ़ा कि Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। अब थोड़ा और रिफाइन करा तो क्या पढ़ रहे हैं? बस यही रिफाइनेशन, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। Q बराबर CV में Q इज द चार्ज ऑन, Q इज द चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ पॉजिटिव प्लेट की बजाय रटो हायर पोटेंशियल प्लेट। क्या रटो? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। अगर एक 4 वोल्ट है एक 2 वोल्ट है तो 4 वोल्ट वाली। अरे नहीं आया, तो डेफिनेशन में क्या रखना चाहिए? Q बराबर CV में, Q बराबर Q इज द चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब मान लीजिए कोई आपसे सवाल पूछ ले, ऐसा देखिएगा, दो प्लेट है, कैपेसिटेंस C है, यहाँ पे चार्ज 2Q है, यहाँ पे चार्ज -Q है, बताइए इसका क्रॉस पोटेंशियल क्या है?
ओरली। क्या पोटेंशियल होगा Q बाई सी? क्या होगा? Q कौन सा? 2Q माइनस Q कुछ और? 2Q माइनस Q का टोटल Q। तो यहाँ कितना? तो यहाँ कितना? क्या 3Q बाई 2? तो क्या पोटेंशियल हुआ 3Q बाई 2C? यार तुम्हें नहीं आया 3Q बाई, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वापस यहाँ पे आने से पहले अपने को ही आना पहले से उतार लो अच्छे से, फिर वापस उसी सवाल को तुम्हें दोबारा उतारना होगा, है ना? हैश बना लो, लिखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट, कुछ समझ नहीं आया बेजा पूछिए, अपना ही मास्टर है घर का, फोन करोगे घर आएगा पिज्जा लेके। बता लिया क्या? ये वाली बात अपन समझ गए। चलो इस पे चर्चा अगले टाइम करेंगे।